हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोगों को पढ़ना है जेंडर। तो बताया जा रहा है कि इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होता है। अंग्रेजी में जेंडर कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। तो जेंडर की हिंदी में सबसे पहले क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। देखो यहाँ पर भी लिख दिए हैं। तो जेंडर 4 प्रकार के होता है। तो मास्कुलिन जेंडर पहला क्या है? मास्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और तीसरा है कॉमन जेंडर। तीसरा क्या है? कॉमन जेंडर। और चौथा जो है इसे न्यूटर जेंडर। चौथा क्या है? न्यूटर जेंडर। यानी मास्कुलिन जेंडर को हिंदी में बोला जाए तो पुल्लिंग कहा जाता है, और फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहा जाता है, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहा जाता है, और न्यूटर जेंडर को नपुंसक कहा जाता है। आ रहा समझ में? अब सबसे पहले हमको देखना है, समझना है कि पुल्लिंग किसको कहते हैं, उसके बाद समझना स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उसके बाद समझना है उभयलिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद समझना है नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। ठीक है? तो इसके लिए विस्तार से हम समझाए हैं पुल्लिंग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मास्कुलिन जेंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफिनेशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हैं, जिसमें आप लोग का समझ में आवे, चाहे तो इंग्लिश में या तो हिंदी में। जैसे आवे वैसे आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं। हम डिफिनेशन दोनों लिखे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। जिस शब्द से नर का बोध होता है, नर, नर मतलब पुरुष जाति। जिस शब्द से ऐसा शब्द बोलेंगे सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन इसका क्या है? ऑल वर्ड फॉर मेल्स आर मास्कुलिन जेंडर। जितना भी शब्द है टोटल मेल का इस्तेमाल होता है, मेल जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में बॉय, बॉय बोलेंगे तो इसको हिंदी बोलेंगे तो लड़का। बॉय माने लड़का होता है। तो लड़का के मतलब है कि पुरुष जाति का बोध रहा है। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता भी पुरुष जाति है। मैन मतलब आदमी, आदमी सिर्फ बोलते हैं पुरुष जाति को। याद रखना, आदमी अगर कोई भी लेडीज और पुरुष नहीं बोल सकता है, सिर्फ पुरुष जाति को क्या बोलते हैं? आदमी बोलते हैं। आ रहा समझ में? मैन मतलब होता है आदमी, और आदमी मतलब पुरुष जाति। आ रहा समझ में? फेमिनिन जेंडर अगला क्या है? फेमिनिन जेंडर के मतलब हो गया स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से इसमें बताया गया था नर जाति का बोध होता है, और इसमें बताया गया है कि मादा जाति का बोध होता है। किस जाति का बोध होता है? मादा जाति का। फेमिनिन जेंडर में मादा जाति का बोध होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन में है ऑल वर्ड फॉर फेमिनिन फीमेल्स, और ऑल वर्ड फॉर फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर। याद, इंग्लिश डिफिनेशन भी कुछ नहीं याद करना है, एगो याद करना, ऑल वर्ड फॉर माने मेल जाति के लिए। ठीक है? और इसमें कह रहा है फीमेल जाति के लिए। फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है फीमेल जाति के लिए, और मास्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है मेल जाति के लिए। ठीक है? कुछ डिफिनेशन में नहीं अंतर है, थोड़ा सा खाली अंतर है कि इसमें मेल हो गया, इसमें फीमेल हो गया। फीमेल में मादा जाति का बोध होता है, और मेल में पुरुष जाति का बोध होता है। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल में देखिए, वोमैन, वोमैन मतलब होता है औरत, तो औरत तो फीमेल है। गर्ल मतलब होता है लड़की, ये भी फीमेल है। सिस्टर मतलब होता है बहन, ये भी फीमेल है। बीच मतलब होता है कुत्ती, जैसे इसमें कुत्ता लिखे है ना, डॉग मतलब कुत्ता, तो उसी प्रकार से बीच मतलब क्या होता है? कुत्ती होता है, जो क्या है? फीमेल है। समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कौन जेंडर? उभयलिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर।
तो इतना उतर गया, इसको डिलीट कर दें। देखना बाबू, अब ध्यान देना, आगे कौची है? कॉमन जेंडर। कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के हिंदी होता है उभयलिंग। कौन लिंग होता है? उभयलिंग। तीसरा में हम बता रहे हैं कॉमन जेंडर की हिंदी होता है उभयलिंग। और उभयलिंग जो होता है वो जिस शब्द से नर या मादा पता ही नहीं चले, नर या मादा एक वर्ड बोलने से नर या मादा दोनों का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। आ रहा समझ में? एक वर्ड बोलेंगे, ऐसा शब्द बोलेंगे जिसमें नर का भी और मादा का भी दोनों का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन देखो, वर्ड फॉर, क्या लिखे हैं इंग्लिश डिफिनेशन, ध्यान देना। वर्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आर ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी यूज करना, ऐसा वर्ड को यूज करना है जिसके साथ दोनों साथ में बोध हो जाए, मेल और फीमेल दोनों का बोध एक साथ हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में डॉक्टर, डॉक्टर बोल के देखो, तो डॉक्टर में सिर्फ पुरुष होता है? नहीं, उसमें महिला भी डॉक्टर होती है। आ रहा समझ में? फ्रेंड मतलब दोस्त में लड़का भी दोस्त होता है और लड़की लोग भी दोस्त होती है। आ रहा समझ में? चाइल्ड मतलब बच्चा। मान लीजिए किसी घर एक बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा कहने से पता चलता है कि लड़का जन्म लिया या लड़की? बच्चा, बच्चा में दोनों का बोध हो रहा है। टीचर, टीचर कहने से भी दोनों का बोध हो रहा है। आ रहा समझ में? हमारे स्कूल में मान लिया जाए 10 टीचर है, तो 10 टीचर के मतलब सिर्फ टीचर है कि उसमें मैडम भी होगी? मैडम भी होगी, लेकिन टीचर कहने से टोटल का बोध हो जा रहा है, लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल। आ रहा समझ में? तो कॉमन जेंडर के मतलब होता है कि दोनों का एक साथ बोध होता है, उसे कौन जेंडर बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। समझ में आ गया? अब आगे देखना है न्यूटर जेंडर। कौन जेंडर? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं नपुंसक। नपुंसक यानी इसके कोई लिंग है ये नहीं है, पते नहीं चलेगा कि कौन जाती है इसे। समझ में आ रहा है? और ये ज्यादातर इसका इस शब्द का उपयोग कहाँ होता है? निर्जीव पदार्थ में किया जाता है। न्यूटर जेंडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? निर्जीव पदार्थ में किया जाता है। जैसे इसका इंग्लिश डिफिनेशन देखो, ऑल वर्ड फॉर ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर न्यूटर जेंडर। यानी ध्यान देना, बता रहे हैं विदाउट लाइफ आर न्यूटर जेंडर, यानी ऐसा शब्द का इस्तेमाल करिए जो जिसका जीवन है ये नहीं। विदाउट लाइफ, लाइफ मतलब होता है ना जीवन, यानी विदाउट बिना जीवन के, यानी निर्जीव है, जीवन उसमें नहीं है, उसको न्यूटर जेंडर कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में बैग, बैग बोलिए, बैग में जीव है? नहीं है। पता चल रहा है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? नहीं पता चल रहा, कुछ है ये नहीं है। कहाँ ध्यान दे? चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, निर्जीव है। फैन निर्जीव है। बॉल निर्जीव है। इसी प्रकार से और हो सकता है। आ रहा समझ में? तो ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर में गिनती होगा। आ रहा समझ में? इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो